लॉर्ड, शालोम। प्रभु परमेश्वर के पवित्र महिमामय नाम में फिर से रेवरेंड सुधीर चौहान पुणे से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, खुशहाल होंगे। लेकिन आज एक नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं और हम आज यही सोचने जा रहे हैं कि प्रभु ने हमें चुन लिया है इसलिए कि हम जाएं और फल दें, क्योंकि ये फल जो है वो सिर्फ हम चर्च में जाकर या आराधना स्थल पर जाकर उपासना करें और भक्ति करें, प्रेयर करें, संदेश सुने, घर चले जाएं, अपने कामों में मग्न हो जाएं, यहीं तक हमारी सीमित नहीं है, परंतु इससे बढ़कर प्रभु की ये अपेक्षा है कि हम फल देने वाले हों, अर्थात प्रभु की सेवकाई में प्रभु के आत्मा जीतने कि इस प्रभु किसी न किसी स्वरूप में सहभाग हो। और इसके लिए जो आज सभी यूथ है या आज सभी जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए विशेष ये संदेश लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। और इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि सभी यूथ को या प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने किसी न किसी कला गुण से, टैलेंट से नवाजा हुआ है और इसका उपयोग प्रभु की महिमा के लिए हो। साथ में अनेक आत्मा जो अंधकार में खोए हैं, दूर प्रभु से गए हुए या प्रभु यीशु को पहचानते ही नहीं, उन तक प्रभु यीशु मसीह का कलाम ले जाना ये हमारा और प्रत्येक मसीही यूथ का कर्तव्य है। परंतु कई बार काम और सेवकाई और जॉब और हम कहेंगे कि अन्य कामों में बिजी होने के कारण हम पूरी तरह से समर्पित ऐसा जीवन प्रभु के लिए नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए आज दो कैरेक्टर के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में ये कहा गया है कि ये व्यक्ति सोए हुए हैं, ये निद्रित अवस्था में है और उन्हें जगाना, और अगर वे न जाग पाए तो उनके हालात क्या हो जाएंगे, इसके बारे में हम थोड़े में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे या विचार करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने आपको चुन लिया, हमने उससे नहीं तो प्रभु परमेश्वर ने हमें चुन लिया इसलिए कि हम जाएं और फल दें। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला गुण, टैलेंट छुपा हुआ। परमेश्वर मसीह आपके इस टैलेंट का उपयोग उसकी सेवकाई के लिए करना चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम के बोझ के कारण, हम जवाबदारियों के कारण, या कई बार हम लोग अपने आप को अपेक्षा से अधिक, मैं बहुत योग्य हूं, मुझे में बहुत टैलेंट है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, ऐसा समझकर अपने आप को मसीह से या मसीह की सेवकाई से, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से आगे लेकर जाते हैं और कहीं तो भी अपना दृष्टांत या हम कहेंगे कि हमारा विजन जो परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उससे खो देते हैं। और इसीलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर के लिए हमारा एजुकेशन कहिए, हमारे बुद्धिमत्ता कहिए, हमारा सौंदर्य कहिए, हमारा कुल या हमारा पद या स्टेटस कहिए, हमारा पद और पैसा, ये मायने नहीं रखता, परंतु हम पवित्र आत्मा उसके सामर्थ्य से जो भरे हुए हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करने के लिए हम उससे रास्ता देते हैं या उससे हम प्राधान्य देते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर है। और इसीलिए पौलुस अपने कलाम में कहते हैं, पहले कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 27वें वचन में, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, उसने मूर्खों को चुन लिया, जिसे ज्ञान ने अज्ञानी उसे परमेश्वर ने चुन लिया है। और ज्ञानवान जो है, जो बुद्धिमान है, जो टैलेंट है, उसको लज्जित करे। परमेश्वर जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जो शरीर से या शायद ताकत में कहीं कमजोर है, उन्हें चुन लिया है, जिससे कि वो बलवानों को, जो अपने आप को शक्तिवान कहते हैं, उन लोगों को वो लज्जित करे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए, अर्थात तो परमेश्वर के सामने यह ना कह पाए कि मेरे कारण, मेरे टैलेंट के कारण, मेरे योग्यता के कारण, मेरी पात्रता के कारण परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर का कार्य हुआ, इसलिए उस कार्य का पूर्ण श्रेय, क्रेडिट मुझे जाता है। परंतु
हम ये कहें कि मैं पात्र नहीं था, मैं योग्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, इसलिए कि आने वाले दिनों में जो कुछ कार्य होगा, जो कुछ विजय प्राप्त होगा, जो कोई यश प्राप्त होगा, वो सभी के लिए हकदार सिर्फ एक और एक है, जिसने मुझे शक्ति दी है, उसका नाम प्रभु परमेश्वर। और इसीलिए संत पौलुस आगे भी कहते हैं कि मैं निर्बलता पे घमंड करूंगा, मैं शारीरिक निर्बलता के बारे में घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं, मैं जब निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। और इसीलिए आज हम ये देखने जा रहे हैं कि बलवंत लोगों के जीवन में, या जो अपने ताकत और अपने बलबूते कर गुजरने की कुवत पर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से पतन हो गया। और उसमें प्रथम कैरेक्टर जो था वो नींद लेने वाला, या सोया हुआ, या खुद को नींद के आगोश में पहुंचा देने वाला शिमशोन, सैमसन, इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। और उसके बाद हम ये शारीरिक निद्रा है और एक आत्मिक निद्रा की ओर भी देखने जा रहे हैं। तो शारीरिक निद्रा में जब शिमशोन की हम ओर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो है उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि शिमशोन जो है वो 14 न्यायी हुए, उन 14 न्यायियों में से एक न्यायी था। और ये न्यायी जो थे उस समय, या तो उनका बैकग्राउंड वो लड़ने वाले वीर थे, या फिर वो याजक के स्वरूप में थे जैसे एली याजक थे, या तो संदेष्टा के रूप में थे जैसे शमूएल थे, और कुछ दोनों भी थे, याजक भी और संदेष्टा भी थे। और उनमें से लड़ने वाला वीर, या हम कहेंगे कि योद्धा जो था वो था शिमशोन। और ऐसा होता है कि उस समय जो कोई राजा उन्हें चलाने वाला न होने के कारण, ये जो उस समय के जो न्यायी थे, वे न्यायी इस्राएली लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, न बस तो शत्रुओं से उन्हें छुड़ाते थे, बल्कि राज्य में जो भी सब बातें होती है, न्याय व्यवस्था, उस पर वो नियंत्रण रखते थे। और 7 बार ऐसा हुआ कि इस्राएल लोगों ने अपना धर्म और विश्वास का त्याग कर दिया, और 7 ही बार प्रभु परमेश्वर ने उन्हें मूर्ति पूजक लोगों के हाथों में सौंप दिया। और बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु परमेश्वर में आपके रास्ते से, आपके मार्ग से भटक गए हैं, तब परमेश्वर ने उनकी वाणी को सुना और फिर से उन्हें इन न्याय के जो 14 न्याय होकर गए थे उनके हाथों से उन्हें मुक्त किया। और इस समय ये 7वां जब जुल्म हो रहा था, जो 40 वर्ष तक चला, और जुल्म करने वाले पैलेस्टाइन के लोग थे, फिलिस्ती लोग थे, और उन्होंने जब एक के बाद एक अटैक इस्राएल और पर करने शुरू किए, तब 20 साल तक इंसाफ का कार्य जो था वो शिमशोन ये कर रहा था। और उसके पार्श्वभूमि जब जाते हैं तो एक बांझ और मनोहा नाम का पिता और बांझ ये माता, इसके गर्भ से इसका जन्म हुआ। जन्म के समय कहा गया कि आप किसी भी प्रकार की एक माता होने के नाते कोई मद्य का सेवन न करे, क्योंकि जो गर्भ में बालक है वो गर्भ अवस्था से नाजीर है, चुना हुआ है। और इसीलिए उसे जन्म के पश्चात उसके सिर के बालों को लगातार बढ़ने दीजिए, क्योंकि बाल में जो एक ताकत है उस पर किसी भी प्रकार का छुरा न लगाया जाए या बालों को न काटा जाए, जिससे कि वो आने वाले दिनों में जो दुख और तकलीफों में घिरे हुए इस्राएली लोगों को परमेश्वर की ओर से न्याय देने वाला एक नुमाइंदा के रूप में खड़ा होगा। और इस प्रकार से इसने 20 वर्ष तक शासन किया, और इस 20 वर्ष के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य उसने इस प्रकार से किए कि वो उस पर जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आता था, बल के साथ उतरता था, तो वह अद्भुत और बलशाली और महान कार्य कर जाता था। उदाहरण के तौर पर आरंभ में उसने एक जवान सिंह को एक बकरी के समान जीवित फाड़कर फेंक दिया। इतनी अधिक ताकत शिमशोन में थी। आगे इस प्रकार से कहा जा, पवित्र शास्त्र बताता है
कि एक बार 300 लोमड़ियों के पूंछ को एक साथ बांधकर उसने जो विरोधक थे अर्थात फिलिस्ती लोगों के, उनके सब खेत खलिहान को जलाकर उन्हें उद्ध्वस्त कर दिया है। और एक बार तो उसने गधे के जबड़े की हड्डी लेकर 1000 मनुष्य जो शत्रु के तौर पर इसराइल पर अटैक करने आ रहे थे उन्हें मार गिराया। तो इस प्रकार के महान और अद्भुत बड़े बड़े कार्य जब ये शिमशोन कर रहा था, तब वचन फिर से मैं कहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा समय समय पर उस पर उतर आता था और उस आत्मा के बलबूते, उस बल से वो शत्रुओं को चींटियों के समान मसल दिया करता था, चींटियों के समान मसल दिया करता था। और फिर भी वो ताकतवर था, लेकिन उसके ताकत के पीछे जो राज था वो था परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। लेकिन जब हम ताकत से भर जाते हैं, जब हमें यश मिलने लगता है, जब सभी राष्ट्र में या अन्य लोगों के बीच में हमारा जब नाम बड़ा होने लगता है, तरक्की हमारे सिर से बोलने लगती है, तब हम लोग कई बार ऐसे नशे में खो जाते हैं, ऐसी निद्रा अवस्था में चले जाते कि हमें लगता है कि सब कुछ यश के पीछे हम ही हैं और हमारा ही गौरव, हमारी महिमा, हमारी स्तुति होनी चाहिए। और हम कई बार भूल जाते हैं कि हम बचपन से नाज़ीर है, परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके अनुग्रह और बल से हमें ये सब विजय प्राप्त हो रहा है और वो सबको हम भूल जाते हैं। भाइयों, विशेष करके यूथ इस बात को विशेष ध्यान दे कि आज आपकी तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति कार्य कर रही है। निश्चित ही आप बुद्धिमान हैं, इतनी से आप पढ़े लिखे हैं, आपको अलग अलग प्रकार के टैलेंट से नवाजा गया है, आपको प्राप्त है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये सभी टैलेंट देने वाला वो ईश्वर परमेश्वर खुदा है, जिसने आपको उसकी महिमा के लिए और आपको आपके समाज की भलाई के लिए ये जिम्मेदारियां और ये टैलेंट से नवाजा हुआ है। और ऐसे समय में हुआ भी यही कि वो अधर्म और कुकर्म में घिर गया। देखिए, ये जवान है और कई बार ऐसा होता है कि जब टैलेंट और सब जगह हमारा नाम होने लगता है तो हम फिर दुनियादारी और गंदे व्यभिचार के पीछे लग जाते। और प्रथम उसने पलिश्ती जो उसके विरोधक थे उनमें से एक स्त्री को अपनी पत्नी बनाया, आगे जाके वो पलिश्ती वेश्याओं के पीछे लग गया है, ऐसा भी पवित्र वचन बताता है। और आगे ऐसा होता है कि एक पलिश्ती दलीला के प्रेम में वो पड़ गया, दलीला के अफेयर उसका आरंभ हो गया और उसी के पीछे घूमना और उसी के साथ रहना वो पसंद करने लगा। और उसका अब रहना अपने राष्ट्र में कम और पलिश्ती राष्ट्र में अधिक ऐसा हो गया। और इससे ये पता चलता है कि ऐसे अवस्था जब हम नशे में आ जाते हैं, ये दो प्रकार का नशा, एक तो विजय का नशा है, दूसरी बात अपना गर्व का नशा है, और तीसरा नशा व्यभिचार का नशा। और ये इन दिनों में यूथ में कॉमन बात दिखाई देती है, जिसकी नशे में खोकर नौजवान, विशेष करके मसीही नौजवान, प्रभु यीशु और उसकी सेवकाई से दूर 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 होकर अपने आप को इस जीवित खुदा के जीवित समय से दूर निकालकर सपनों की दुनिया में, मौज मजा की दुनिया में होकर निद्रित अवस्था में पहुंच गए हैं, वो सोए हुए हैं। और ऐसे अवस्था में हमें शैतान के हाथों की कठपुतली बनने में अधिक समय नहीं लगता। और यही बात यहां पर हुई है कि जब दलीला उसे पकड़ लिया करती थी, और क्योंकि दलीला निश्चित ही उसकी प्रेमिका थी, लेकिन दलीला फिलिस्ती होने के कारण वो अपने राष्ट्र से प्रेम करती थी। ये बात अभी भी प्रेम में पागल हुआ शिमशोन नहीं जान पाया था, और दलीला उसे बार बार रस्सियों से जकड़ दिया करती थी। और जब वो उठता था, वो देखता था कि रस्सियों से जकड़ा हुआ है, और उसमें परमेश्वर का बल और ताकत से वो रस्सियां तोड़ देता था। 3 बार ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार जब ऐसा होता है कि दलीला उससे अपना राज जान लेती है और वो अपना राज बचाता है कि मेरे बाल जो है उसमें मैं नाज़ीर होने के कारण उसमें मेरे बल और मेरे ताकत का रहस्य छुपा हुआ है, अगर मेरी बटों को मुंडवा दिया जाए तो मेरी ताकत निकल जाएगी। और इसी रहस्य का लाभ लेकर दलीला क्या करती है, जब वो सोया हुआ रहता है, उसके घुटनों पे सोया हुआ, उसके गोद में सोया हुआ शिमशोन होता है,
शमसन होता है वो आज अपने रहस्य को उगल देता है, और परिणाम ये होता है कि दलीला उसके बटुओं को काट देती है। और उसके बाद जब वह शत्रुओं को बोलती है कि अब हो गया है, समय आ गया है, अब मैंने उसको दबाकर जकड़ कर देखा है, उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही है, आओ उसे पकड़िए। और वो जब उसे घेर लेते हैं, शमशन फिर से उस गर्व और अभिमान के साथ उठता है, अरे मैं फिर से इन रस्सियों को तोड़कर फिर से मुक्त होकर शत्रुओं को का नाश और विनाश कर दूंगा। क्या होता है, ताकत उसमें से निकल गई, उसका एहसास ही नहीं होता। और कहा गया है कि परमेश्वर का आत्मा उसके उस पर से उतरता था, वो कब उसके जीवन में से, कब उसके पास से चला गया उसे समझ में भी नहीं आया। परमेश्वर उसके पास से, परमेश्वर का आत्मा उसके पास से कब निकल गया उसे समझ में नहीं आया, और वो जकड़ा गया, पीतल की बेड़ियों से उन्हें जकड़ दिया गया है। और वचन इस प्रकार से कहता है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई है और उसे कारावास में डाल दिया है। उसके बाल, जो उसका अभिमान था, उसमें ताकत परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर आए थे, वो बालों को मुड़वा दिया गया है और वो अब अनाज को पीसने का काम करता है, शत्रुओं को हंसाने और मनोरंजन का कार्य कर रहा है। देखिए, परमेश्वर का ये नुमाइंदा, परमेश्वर का ये शासक क्या हो गया, तो आंखें फूटा हुआ अंधा व्यक्ति बन गया है, जकड़ा है, बेड़ियों से कारावास में बंद है। और यहाँ पर वचन ये कहता है कि वह मनोरंजन का साधन बन गया। जो परमेश्वर को विजय देने वाला व्यक्ति, सिंहासन और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आज मनोरंजन का साधन बन गया। जी हाँ, इन दिनों में अनेक लोग परमेश्वर के कार्य करते, सेवकाई करते, अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाते, अलग अलग प्रकार के टैलेंट से भरे हुए प्रभु की सेवकाई करते, परंतु जल्द ही वे अपने जीवन को, अपने सभी अभिलाषाओं को शैतान के हाथों में छोड़ देते हैं और वे फिर मनोरंजन के साधन बन जाते। उनसे परमेश्वर की महिमा होती नहीं, वे दुनियादारी की महिमा के पीछे लग जाते। और ये इन दिनों में यूथ में हमें दिखाई दे रहा है। और ऐसे अवस्था में इस समस्या से बचे, क्योंकि शैतान राह देखता है, शैतान जानता है कि ये उम्र है जिसमें मोहपाश, टेम्पटेशन में अगर इसे बांध दिया जाए तो वे आसानी से, जो परमेश्वर की सेवकाई करने वाले थे, जल्द ही मेरी सेवकाई करेंगे, मेरे मनोरंजन के कार्य करने लगेंगे। और यही बात इसके जीवन में होते हैं। और वचन इस प्रकार से कहता है कि वे शमशोन को पकड़कर ले गए, और शमशोन जो था, जो एक न्यायी के तौर पर एक राष्ट्र का एक नेतृत्व कर रहा था, वो अब कारावास में चले गए। क्या हुआ, परमेश्वर पराभूत हो गया? क्या? नहीं, परमेश्वर अपना कार्य अब भी कर रहा था। देखिए, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के लिए फेवरेट नहीं होता वो, क्योंकि यहीं पे वचन हमने आरंभ में पढ़ा है कि परमेश्वर जो होता है वो निर्बलों को चुनता है, परमेश्वर मूर्खों को चुनता है। और दुनिया में मूर्खों और निर्बलों की संख्या की कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ऐसे नहीं टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा है या बुद्धिमान लोगों को ढूंढ रहा है, निर्बलों को ढूंढ रहा है। और दुनिया में अधिकतर निर्बल ही लोग हैं, और परमेश्वर उनमें से किसी को भी शमशन बना सकता है, किसी को भी पौलुस बना सकता है। ये परमेश्वर की क्षमता है, क्योंकि ये कार्य बल से नहीं, ताकत से नहीं, तो आत्मा के द्वारा होता है। परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति पर आ जाए तो कार्य यशस्वी होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर परमेश्वर ने आपको माता के गर्भ से चुना हुआ है, भाई और बहनों ध्यान से सुने, अगर माता से गर्भ से आपको चुना हुआ है, तो हम अपना जीवन, अपने मृत्यु तक, जीवन के सफर के अंत तक परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, इसलिए कि परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारे दिए हुए कलागुण और टैलेंट के द्वारा ऊंचा उठाया जाए और अनेकों तक पहुंचाया जाए। परंतु ये कार्य करने में ये जवान सैमसन क्या हो गया? नाकामयाब रहा। क्या कारण एक ही था कि वो टेम्पटेशन में फंस गया, उस पराय स्त्री के वासना में फंस गया, और परिणाम ये हुआ कि उसका जीवन जो था, नेतृत्व भरा जीवन, एक मजाकिया जीवन में बदल गया है। और अब ऐसा कहते हैं कि कुछ समय के बाद, वचन इस प्रकार से कहते हैं, न्यायी उसके 16वें अध्याय में और उसके वचन 28 में कहा, शिमशोन ने यहोवा को ये दुहाई दी उस कारावास में से कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधी ले, हे परमेश्वर,
आपकी बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। देखिए उसके बाल बढ़ रहे और उसने अंतिम ख्वाहिश जाहिर की कि अब मुझे उनकी सभाओं में बुलाया जाता है और मैं मनोरंजन कर रहा हूं। ये मेरी आत्मा, मेरा दिल रोता है कि मैं कहां से कहां पर पहुंच गया, किस ऊंचाई पर परमेश्वर मुझे लेकर गया था और किस दरिया में मैं अपने आप को सिर्फ अपनी वासना के लिए, अपने विचार के कारण, अपने मन की खुश और सभी प्रकार के आनंद के कारण पहुंचा चुका। और उस समय परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और अंत में वो यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि वो जिस घर के खंभों, जो खंभे उस जिस घर को संभाले हुए थे, वो एक को दाहिने हाथ से एक बाएं हाथ से वो पकड़कर पूरी जब ताकत लगाता है और परमेश्वर उसे ताकत देता है और वो खंभों को वो गिरा देता है, उससे पूरा भवन, पूरा हॉल नीचे गिर पड़ता है और उसने अपने संपूर्ण जीवन में जितने लोगों को परमेश्वर के नाम से मौत के घाट में उतारा, उससे दुगने लोगों को अंतिम समय में मौत के घाट उतार देता है। परंतु ऐसे करते समय खुद भी मौत के आगोश में समा जाता है। यही शिमशोन की ये एक जवान व्यक्ति की स्टोरी समाप्त होती है। यस, उसने लोगों को जीता, लोगों को मार, अपने शत्रुओं पर को अंतिम सांस तक लड़ते हुए उसने पराभूत किया, लेकिन खुद भी मारा गया। लेकिन किस मौत मारा वो? क्या वो एक विजयी व्यक्ति के मौत मारा? नहीं, एक पराभूत व्यक्ति के मारा। परंतु विजय किसके द्वारा अंत में भी उसे प्राप्त हुआ? अंत में भी विजय परमेश्वर ने उसे। क्या परमेश्वर पराभूत हुआ? क्या नहीं, परमेश्वर पराभूत नहीं, परंतु वो व्यक्ति जिसे अवसर था कि वो 20 सालों से भी अधिक समय परमेश्वर की सेवकाई करता, क्योंकि ये जवान था, लंबे समय तक सेवकाई कर सकता था। जैसे एलिया आपने देखा, वृद्ध समय तक न्याय बना रहा, ये कर सकता था, लेकिन उसने जब अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने चरित्र को उस वेश्याओं के और वासनाओं के और शैतान के हवाले कर दिया, होता यही है कि वो परमेश्वर की योजना से दूर चले गया। और वहां पर यह होता है कि वो भले ही कुछ समय के लिए अगर विजयी भी हो गया, लेकिन हुआ ये कि वो मारा गया है और वो इस प्रकार से उसका अंत हो गया है। तो भाई और बहनों, इस ध्यान में रखिए कि कई बार हम वासना के, शैतान के आगोश में समाकर, जैसे दलीला के गोद में सोकर, घुटनों पर सोकर उसे लग रहा था कि बड़े सुख और शांति में हूं, बड़ा ही आनंद और मजा ले रहा हूं, लेकिन उसे ये पता न था कि परमेश्वर के आत्मा कब उसे छोड़कर चले गया। जी हाँ, इसी प्रकार के सुख और आनंद का लाभ अगर आप लेना चाहते, परमेश्वर से दूर जाकर, परमेश्वर के सामर्थ्य से दूर जाकर, परमेश्वर की सेवकाई के दूर में जाकर अपने ही सुख, समाधान, आनंद और खुशियां और सभी प्रकार के दैहिक आनंद में, तो एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको कब छोड़ जाए आपको पता न लगेगा। और टेम्पटेशन, शैतान के बंधन, शैतान के चंगुल, सभी प्रकार के वासनाओं की जंजीरों में आप कब जकड़े जाएंगे और कब शैतान आपको कूट कर, कुचल कर, समाप्त कर देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और एक नुमाइंदा जिसे परमेश्वर ने चुना, उसका अंत बड़ा ही विकट और भयंकर होगा, ये हमें यहां पर दिखाई देता है। और इसीलिए रोम में संत पौल रोमियो की पत्री इसके 13वें अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं, रोमियो की पत्री उसके अध्याय 13 और वचन 11 में इस प्रकार से कहते हैं, और पौल बड़े खूबसूरत ढंग से कहते हैं, वचन देखे 13 और कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, अब तुम्हारे लिए नींद से उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसी समय से विचार अब हमारा उद्धार निकट है। जी हाँ, वो कहता है कि नींद से उठने की घड़ी आ गई है, अब विश्वास करने के समय आ गया है कि हमें कार्य और उद्धार हमारा नजदीक है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार को, कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को बांध दे। जी हाँ,
आज अगर आप में से कोई इस प्रकार के वासनाओं में और देहिकता में और पापों में घिरे हुए, और परमेश्वर ने आपको बुलाया था, परमेश्वर ने आपके को अलग किया था, आपको नियुक्त किया था, लेकिन आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अब रात बीत चुकी है, समय बीत चुका है, वापस आइए। उस पुत्र के जैसे आप दूर थे, समय आ गए, अपने पिता के पास वापस आइए, क्योंकि दिन निकलने का समय, इसलिए कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों से अपने आप को बांध दो। अधिकार के कार्य त्यागिए और ज्योति और प्रकाश जो परमेश्वर का हमें प्राप्त होता है उसको बांध दो, क्योंकि हमें सीधी चाल चलनी है, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, न व्यभिचार, न लुच्चेपन और न झगड़े और न वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलो, प्रभु यीशु के मार्ग पे चलो, जिससे कि आपके जीवन की अभिलाषाएं आप पर नियंत्रण न दे सके। और एक कैरेक्टर के साथ मैं आपको दूसरे भाग पे ले चलता हूं कि यहां पर हमें दिखता है कि शारीरिक तौर पर बल दिया हुआ शैमसन था जो सो गया, आत्मिक रूप से जब सो गया तो उसे पता न चला कि परमेश्वर ने उसका त्याग कर दिया, और परिणाम यह हुआ कि बड़ा शासक एक जोकर के रूप में मारा गया। और एक कैरेक्टर की ओर हम चलते हैं, और वो दूसरा और अंतिम कैरेक्टर है कि शारीरिक तौर से जो सोए हुए व्यक्ति के बारे में। और इसके लिए हम लोग जब जाते हैं तो प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय में एक व्यक्ति, एक नौजवान दिखाई देता है, उसका नाम है यूतुखुस। और यूतुखुस के बारे में यहां पर ऐसा लिखा गया है कि ये जो घटना है यूतुखुस के जीवन में, उसके कारण इस नौजवान के एक और निद्रा के पहलू को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसमें ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा इवेंट का दिन था, जिन संत पौलुस जो था यहाँ पे त्रोआस से विदा होकर दूसरी जगह जा रहा था, और उसका सेंड ऑफ स्पीच चल रहा था, जो रात को काफी देर तक चलता रहा। और इस सेंड ऑफ स्पीच के बाद यहाँ पर ऐसा कहा गया कि रोटी तोड़ने का, अर्थात कम्युनियन का दिन ये था, और सप्ताह का पहला दिन, इसलिए यह इवेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट कहा गया है, क्योंकि ये शनिवार की रोज रोटी तोड़ने का या कम्युनियन लिया करते थे। लेकिन प्रथम बार पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया है प्रेरितों के काम में कि अब हफ्ते के पहले दिन, अर्थात रविवार के दिन, यहाँ पर रोटी तोड़ने की यहाँ से परंपरा या रिवायत शुरू होने जा रही थी, और उसकी अगुवाई संत पौलुस कर रहे थे। और पौलुस तो त्रोआस में से वे जा रहे थे, ये त्रोआस माइनर एशिया में आता। विशेष करके आपको ये बताना चाहूंगा कि इन दिनों में अगर आप वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक कर रहे तो मेरे भाई जो है पास्टर प्रशांत और साथ में पास्टर जोसेफ जो है, वो यहाँ पर माइनर एशिया और साथ में जो ग्रीस और जो यूरोप के भागों में जहां पर पहली मंडलियां कार्य कर रही थी, या संत पौलुस अपने सुवार्ता या शुभ समाचार सुनाने की यात्राओं में निवृत्त थे। तो आप वो वीडियो भी अवश्य या फोटो भी अवश्य देखें। तो वहां पर संत पौलुस की तरफ हम आते हैं फिर से। संत पौलुस यहाँ पर उस प्रकार के कार्य में मौजूद था और वो संदेश दे रहा था, और ऐसे अवस्था में काफी लंबे समय तक ये संदेश चल रहा था। प्रभोजन के लिए वचन इस प्रकार से कहता है कि वे अटारी पर, ये पहला दूसरा तीसरा अटारियां होती थी, और उस अटारियों के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो यहाँ पर काफी लंबा समय तक संदेश चल रहा था। और संदेश चलते समय वचन ऐसा कहता है कि यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ एक गहरी नींद में झुक रहा था, गहरी नींद में आ गया। ठीक है, स्वाभाविक है 12-1 बज रहा होगा, और 12-1 पर जब संदेश चलता है, कई बार आप भी चर्च में देखते कि पास्टर साहब बहुत बड़ा संदेश दे देते हैं, लंबा संदेश हो जाता है,
तो लोग सोने लग जाते हैं और डुबकियां लेने लग जाते हैं। तो ऐसी अवस्था इस युवक की भी थी और वो खिड़की में बैठा हुआ सो रहा था और खिड़की के बाहर अंधेरा था, अंदर बहुत सारा प्रकाश था, लेकिन उसका ध्यान प्रकाश की ओर ना था, अंधकार की ओर था। और स्वाभाविक वे नींद में पहुंच गया और नींद लेते समय वो तीसरी अटारी से या तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ता है। और वचन इस प्रकार से कहता है कि नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा और वो मरा हुआ उठाया गया, वो मर गया। और इसका कंफर्मेशन प्रेरित का लेखक लूका दे रहा है। आप जानते हैं कि प्रेरितों के लूका ये फिर से बताते हैं कि यहां पर ये जब नीचे गिरता है वो मरा हुआ आता है। लूका एक डॉक्टर थे, वैद्य थे, और इसीलिए लूका के जो 2 पत्रियां वो हमेशा हमें बताती है कि लूका ने हमेशा, डॉक्टर लूक ने हमेशा साइंटिफिक बातें, विश्वसनीय बातें और फैक्ट्स ऐसी बताए हुए, द्वैत शास्त्र सभी बात फैक्ट है, लेकिन ये डॉक्टर होने के नाते कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें करते हैं। और जब लूका कहता है कि वो मर गया, अर्थात वो तीसरी मंजिल से कोई भी व्यक्ति अगर नीचे गिर जाता है, गंभीर घायल हो जाता है और उसकी मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता और वो मर गया था। और ऐसे अवस्था में कुछ बातें हमें सीखनी जरूरी है। देखिए यहाँ पे दैहिक रूप से वे 12 बजने के बाद नींद आनी स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम यूथ की तरफ देखते हैं और कई लोगों की तरफ देखते हैं, अनेक चर्चेस में कम्युनियन जो होता है उस समय बहुत सारे लोग जो होते हैं वे मंदिर के अंदर आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, कम्युनियन लेते हैं और कम्युनियन लेने के पश्चात मंदिर से बाहर चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग शुरू में संदेश और सभी प्रकार के वर्शिप में नहीं आते और सीधे कम्युनियन को आते, कम्युनियन लेकर चर्च से बाहर चले जाते हैं। कई बार यूथ जो होते हैं जो क्वायर को लीड करते हैं या वर्शिप में आगे चलते हैं, वे मंदिर में आते हैं, गीत गाते हैं, बजाते हैं और बाहर चले जाते हैं और वो सर्मन में इंटरेस्ट नहीं लेते, संदेश की तरफ ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए मंदिर में आते लेकिन बाहर बैठकर गप्पे लड़ाते रहते। ये परमेश्वर की सेवकाई के और परमेश्वर के भक्त कभी भी नहीं हो सकते। यूथ का कार्य सिर्फ बजाना, गाना और बाहर बैठ के गप्पे लड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो 3 महत्वपूर्ण भाग यहां पर दिखाई दे रहे। पहली भाग है कि परमेश्वर को आप वर्शिप के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा भेंट चढ़ा रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं और उसका उपकार स्तुति का यज्ञ उसे अर्पित कर रहे हैं। ये सभी को करना अनिवार्य है। दूसरे भाग में परमेश्वर आपके सेवकों के द्वारा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया से और भक्तों से बात कर रहा है। ये और एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनके दिल वर्शिप के कारण खुल चुके हैं। अब वे परमेश्वर के वचनों के द्वारा भरे जा रहे हैं। और तीसरा भाग है कि हम मेरे स्मरण में ये करना। अब हम रोटी तोड़ते हुए आप इस कम्युनियन में या प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि अब हमने प्रभु को अर्पित भी किया, परमेश्वर के अन्न को ग्रहण भी किया, अब परमेश्वर के लहू और उसके शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो तीनों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम किसी एक भाग को महत्व देते और अन्य भागों की तरफ सेवकाई के या एक चर्च भक्ति के भागों को अवॉइड कर देते हैं, जो हमें निद्रिस्त और निद्रा की ओर ले जाते हैं। और यही बात होगी शायद यूतुखुस ने साफ सफाई उस मंजिल इमारत की होगी, संत पौलुस वहां पर आ रहे थे, शायद उसने दिया बाती करके सभी वहां पर रखी होगी, शायद उसने बैठक व्यवस्था की होगी, शायद खाना बनाने में उसने मदद की होगी। अब जब महत्वपूर्ण इवेंट आ चुका था कि जब संत पौलुस मंडली के साथ बात कर रहे हैं, संत पौलुस सेंड ऑफ के द्वारा इस कलीसिया, जिसको तुरवास की कलीसिया कही गई, उसके साथ बात कर रहे थे, लेकिन अब वो इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और वो सिर्फ शरीर से खिड़की में बैठा हुआ अपने आप को उस कलीसिया में या उस बैठक में शामिल था, लेकिन उसका विचार और उसके सभी ध्यान बाहर था। और
इस प्रकार से जल्द ही निद्रा ने उसका कंट्रोल ले लिया और वह निद्रा के उस झोंके में नीचे गिर पड़ा और मर गया। जी हाँ भाई और बहनों, आज फिर से हमें इसी बात को जान लेना बहुत आवश्यक है कि हमारा कंट्रोल किसने लिया है। हमने अभी देखा कि शिमशोन का कंट्रोल वासना ने लिया, दैहिकता ने लिया और वो कुछ समय के बाद मरा हुआ पाया गया। यहां पर दिख रहा है कि हमारे यहां पर नींद ने, दैहिकता ने हमारा कंट्रोल ले लिया और हम यहां पर उसको मरा हुआ पाते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, ये बात बड़े ही ध्यान से हमें सुन लेना जरूरी है कि हमारा आत्मा उत्सुक है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। हमारा आत्मा उत्सुक है, संत पौलुस कहते हैं, लेकिन हमारा शरीर कई बार साथ नहीं देता। हमें अपने शरीर को मजबूती के साथ उस प्रभु यीशु के साथ बांधे रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम गंभीर अवस्था में प्रभु के सेवकाई के ऊंचाई तक पहुंचकर भी नीचे गिरकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। और जिस प्रकार से हमने पीछे देखा कि शिमशोन ने के जीवन में परमेश्वर का बल कब उसे छोड़कर चले गया, जब वो दलीला के गोद में सोया था, उसे पता न चला। यहां पर युद्ध तो उसका नीचे गिरने के बाद उसका आत्मा कब उसे छोड़कर चले गया, उसे पता भी न चला। जी हाँ, हम कई बार इस प्रकार की कठिन अवस्था में पहुंच जाते हैं और इसीलिए हमें यहां पर कार्य करना था। और उसके बाद घटना ये घटित होती है कि ये देखकर पौलुस दौड़कर नीचे उतरता है और उसके माता पिता को रोता हुआ पाता है, मरे हुए बच्चे के साथ, उस जवान के साथ शोक करते हुए पाता है। वो उसके पास जाता है, उससे लिपट जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है और वो कहता है आप घबराओ नहीं, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो अब जीवित है। और उसे जीवित लेकर ऊपर लेकर जाते। इस प्रकार से मरा हुआ युतुक उस सेवक के प्रार्थना के द्वारा फिर से जीवित हो जाता है और परमेश्वर उसे अवसर देता है। जी हाँ, हमें दिख रहा है कि एक समय यहां पर शिमशोन के बारे में देखते हैं कि सैमसन को लास्ट अवसर मिला और उसके बाद कोई अवसर नहीं मिला। तो उसका अवसर मिला और शायद उसने प्रभु की सेवकाई आगे दिल और मन से की हुई है। प्रभु हमें अनेक बार अवसर देता है, अनेक बार हम गिरने से, अनेक बार हम पतन से, अनेक बार हम मुसीबत से, अनेक बार हम समस्याओं से बचाए जाते, बुलाए जाते, सुरक्षित बाहर निकल आते और फिर भी हम नहीं सुधरते। 3 बार परमेश्वर ने उसे अवसर दिया था सैमसन को कि वो रस्सियों को तोड़ रहा है, लेकिन ये रस्सियां तोड़ने के लिए उसका जीवन नहीं, तो परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, पापों की और सभी प्रकार के जुर्म के जंजीरों को तोड़कर उन्हें मुक्त कराने के लिए आपको चुना है सैमसन। लेकिन वो इन दलीला के प्रेम में और व्यभिचार में घिरा हुआ उन रस्सियों को ही तोड़ते रहा। यहां पर भी नींद को वो तोड़ न पाया और वो नीचे गिर पड़ा। आज फिर से प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें फिर से बुलाते हुए कहते हैं कि गेत्सेमनी बाग में जब उसे दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह घुटनों पर झुककर परमेश्वर की ओर अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं और गेत्सेमनी बाग में वो अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, उनका पसीना लहू के समान बड़ी बड़ी बूंदों के जैसा गिर रहा है और रात का समय है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह सोए नहीं, वे लगातार प्रार्थना कर रहे, वे खुद के लिए प्रार्थना कर रहे, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे, आने वाले दिनों में उसकी जो कलीसियाएं खड़ी होनी है उनके लिए प्रार्थना कर रहे। और वो कह रहे परमेश्वर पिता, हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तो आपकी इच्छा पूरी हो। और ऐसे समय में वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर उन्हें दिखाता है शिमोन, पतरस, याकूब और यूहन्ना सो गए हैं, वो सोए हुए हैं। और ऐसे अवस्था में वो बड़े व्याकुल हो जाते,
शिष्यों, भाइयों, जवानों, जब हम लोग अपने जवानों को, हमारे पीछे सेवकाई में लगे हुए लोगों को सोए हुए देखते हैं, अनेक बार मंडी के पास्टर और नुमाइंदे निराश हो जाते हैं। यस, आपको सदैव हमेशा जागना है। ऐसा नहीं कि शिमोन ने, ऐसा नहीं कि याकूब और यूहन्ना ने काम नहीं किए थे, वो दिन में काम कर रहे थे, परंतु अब समय आ गया था कि परमेश्वर और यीशु मसीह के इस महान समय में उन्होंने जाकर सेवकाई करनी थी, वो साथ नहीं दे पाए, वो साथ नहीं दे पाए। जी हाँ, आपने शायद इस सेवकाई के, इस भक्ति के शुरुआत में साथ दी, लेकिन बीच में और अंत में भी आप प्रभु के सेवकाई में शामिल हुए, ऐसी प्रभु की इच्छा है, लेकिन आप सोए हुए दिखाई देते, आप खोए हुए दिखाई देते। और उस समय प्रभु यीशु मसीह उस शिष्य को कहते हैं, क्या तू एक घड़ी भी जाग न सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जी हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करो क्योंकि आप परीक्षाओं में न पड़ो। समय कठिन आ चुका है, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। आप लोग जागते रहिए। और ये बात वे बहुत देरी से समझ पाए, लेकिन उस समय ये हुआ कि वे प्रभु के साथ न दे पाए। भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, सभी कलीसियाओं के लिए, सभी खोए हुए पापों में और सभी दैहिकता में और शैतान के बंधन में जकड़े हुए व्यक्ति के लिए 7/24 प्रेयर कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है। हमारे लिए वो दुआएं परमेश्वर की ओर मांग रहा है। हमारी प्रायश्चित को देखकर हमारे क्षमा प्रार्थी वो परमेश्वर की ओर है। लेकिन जब हम सोए हुए दिखाई देते, जब हम खोए हुए दिखाई देते, जब हम आत्मिक दृष्टि से निद्रा में दिखते या शारीरिक रूप से निद्रा में दिखाई देते, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि शिमोन पतरस, याकूब, यूहन्ना, या हमें दिखाई देते यूतुखुस है, वो सोए हुए दिखाई देते हैं। तब प्रभु यीशु कहता है शरीर दुर्बल है, ये सो सकता है, लेकिन अगर आपका आत्मा मजबूत है तो ऐसे अवस्था की गंभीरता को समझिए कि सोने का समय अब निकल चुका है। हमें जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि नींद के कारण जैसे यूतुखुस मरा हुआ पाया गया, गोद में सोया अवश्य सोन ये अपने जीवन को और अपनी सेवकाई को गंवा चुका है, वैसे ही आपकी और हमारी भी अवस्था हो सकती है। और इसीलिए उठिए, जागिए और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपिए, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। और इसीलिए एक वचन में आपसे कहता हूं, और भजन संहिता उसके 132वें अध्याय में वचन लिखा हुआ है, और उसमें राजा दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि न अपनी आंखों में नींद और न ही अपने पलकों में झपकी आने दूंगा। देखिए, मंदिर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद, और राजा दाऊद कहते हैं न ही अपनी आंखों में नींद और न ही पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक कि मैं यहोवा के लिए एक स्थान, अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न बना पाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, आपको अपने लिए स्थान नहीं तो परमेश्वर के लिए स्थान बनाने के लिए चुना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहीं रहे न रहे, हमें कोई ऊंचाई का स्थान मिले या नीचे का स्थान मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के लिए स्थान, परमेश्वर के लिए मंदिर, परमेश्वर के आत्मा जीतने के लिए ही हमें इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, माता के गर्भ से चुन लिया है। हम शिमशोन के समान और नाज़ीर हैं। हम आगे जाकर बड़े बड़े विजय के लिए तैयार किए जा रहे हैं, परंतु तो अपनी शक्ति के बलबूते नहीं, तो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें जीतने का दान और सभी प्रकार का सामर्थ्य दिया गया है। लेकिन जब हम अपनी शक्ति पर नाज, अपनी शक्ति पर घमंड, अपने टैलेंट पर घमंड और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे हाथों से चली जाती है और हम परमेश्वर के स्थान पर शैतान के हाथों के खिलौने बन जाते हैं। और शमशोन के समान हमारा या तो अंत होता है या नींद से भरे हुए यूतुखुस के समान हम नीचे गिर पड़ते हैं और मारे जाते हैं। दोनों भी मर गए, लेकिन एक को अवसर मिला, एक को फिर से अवसर नहीं मिला। आज परमेश्वर आपको फिर से अवसर दे रहा है। विचार करें, सोचे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो यही कहता है
कि सुन ले याकूब, इस यहाँ पर राजा दाऊद क्या कहता है कि जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान और सर्वशक्तिमान के निवास स्थान नहीं बनाऊंगा, मैं अपने आंखों में नींद और पलकों में झपकी न आने दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन के हर कार्य का नियंत्रण करता है। इसलिए आप अपने नेत्रों को बंद किए, अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथों में सौंपे और कहे, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमें पात्रता, हमें योग्यता इसलिए आपने नहीं चुना, तो हमारे जीवन आपकी सेवकाई के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके खोए हुए लोगों को आपके राज्य में लाने के लिए आपने चुन लिया। आपने अलग अलग टैलेंट, खूबसूरती, दान, कलादान, ज्ञान, बुद्धि और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ हमें भर दिया है, इसलिए कि हम जाएं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह और उसके महान कार्य को बताएं, अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। और ऐसे समय में हम आपकी सेवकाई तो करते हैं, लेकिन अधूरे मन से करते हैं। हम आपकी सेवकाई तो करते हैं, लेकिन यश मिलने के बाद हम अपने आप को उसका श्रेय देने लग जाते हैं। हम तो सेवकाई तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम दूर चले जाते हैं और सपनों में और दुनियादारी में खो जाते हैं। हम दो नाव पर पैर रखने वाले व्यक्ति के समान हो जाते हैं, और परमेश्वर जब हम दो नाव में पैर रखते हैं तो हम डूब जाने वाले हैं। और डूबने के लिए एक दरिया है, जो दरिया गंधक का दरिया है, जो नरक का दरिया, वहां तक हमको पहुंचा देगा। आज प्रभु जी हमें ताकत दीजिए, फिर से हमारे आंखों को खोल दिए। हम सिमसोन के समान अभी तक वासनाओं के गोद में सो हुए, प्रभु उनसे हमें मुक्त कीजिए। दैहिकता के, व्यभिचार के, सभी प्रकार के व्यसन के आत्मा से हमें दूर कीजिए। आज हम युद्धक के समान कार्य करें, लेकिन फिर भी हम आपको प्रसन्न करने में असफल रह रहे, क्योंकि कुछ समय के बाद हम थक जाते हैं और अंधकार में खो जाते हैं। प्रभु जी निरंतर पौलुस के और हमारे पास्टर साहब और जो भी हमारे सेवक के, उनके वचन में बनाए रखने के लिए हमें जलते हुए चिराग के समान प्रज्वलित कीजिए। जिस प्रकार राजा दाऊद ने कहा कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं आंखों में नींद नहीं आने दूंगा जब तक मैं परमेश्वर के लिए भवन न बना पाऊं, परमेश्वर की आत्मा न जीत पाऊं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर ऐसा अवसर आपने दिया और उसके द्वारा हमें बरकत विपुलता के साथ दी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।